वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स बाय साक्षी। आज हम हमारी बाकी बची हुई इम्पॉर्टेंट एंट्रीज हम कंप्लीट करेंगे। आज हम एंट्री 11 पे आते हैं, जो कि हमारी है सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस क्या होते हैं? हमारे जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं हमारे ऑफिस के, फैक्ट्री के, वो आ जाते हैं। जैसे कि भाई रिफ़्रेशमेंट हो गई, हमारी पोस्टेज सर्विस हो गई, हमने किसी चीज़ के लिए कन्वे किया उसमें खर्चा हो गया, हमारे को पेन वगैरह चाहिए थे तो पेन वगैरह हमने फैक्ट्री यूज़ के लिए मंगवाए, वो सब खर्चे ये क्या हो जाते हैं, छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सन्ड्री एक्सपेंसेस। जिनको हम पर्टिकुलर नाम दे दे के लिखेंगे बहुत ज़्यादा हो जाएगा लेंदी, इसीलिए हम क्या करते हैं उसको सन्ड्री एक्सपेंसेस में डाल देते हैं। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी इसमें सन्ड्री एक्सपेंसेस की? सन्ड्री एक्सपेंसेस account debited to cash account B the miscellaneous expenses incurred। अब हमारी क्या आती है? क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री आती है हमारी। वो हमारी एंट्री क्या हो बनेगी? हमारी क्लोजिंग स्टॉक जो कि हमारा एंड में होता है, वो वाला स्टॉक जो हमारा साल के आखिरी में बचता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। जो 31 मार्च को हमारा बचता है, हम क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। बी यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? बी द क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्डेड। फिर हमारे क्या आ रहा है? ये क्या बोल रहा है हमें? क्या बोला जा रहा है? किस चीज़ की हमारी एंट्री है कि वेजेस हमारी एग्जाम्पल जो हमारा आउटस्टैंडिंग के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो, जैसे कि हमने देना था, वेजेस देनी थी, सैलरी देनी थी, रेंट देना था और वो हम नहीं दिया हमने, वो क्या है? हमारी लायबिलिटी है। और देनी है तो हमने क्या लगा दिया? आउटस्टैंडिंग। तो हम क्या कर देंगे? आउटस्टैंडिंग कि हमारी वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। और इसमें क्या लिख देंगे? हमारा बी द आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंटेड या रिकॉर्डेड लिख सकते हैं हम। अब आता है हमारा प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? जो हमने खर्चा था वो हमने पहले ही चुका दिया, जैसे कि हमारा रेंट, वेजेस हमने एडवांस में दे दी हमारे मजदूरों को, सैलरी, इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह, तो हम इसको लिख देते हैं। तो हम हमारा क्या करेंगे? प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम। या हम यूँ भी लिख सकते हैं, अगर हमारे पास इंश्योरेंस ना होकर रेंट है या सैलरी है तो हम क्या करेंगे? प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट डेबिट। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? बी द अमाउंट ट्रांसफर टू
प्रीपेड इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन हमने समझा ही था कि डेप्रिसिएशन हमारा होता क्या है। डेप्रिसिएशन कोई भी हम जो चीज़ है, कोई हमारा फिक्स्ड एसेट है, उसको हम लगातार हम उसको यूज़ करेंगे तो उसकी जो वैल्यू है उसमें क्या होती है, गिरावट होती है। और जब हर साल जो गिरावट होती है हमारी वैल्यू एसेट की, उसको हम क्या बोल देते हैं, डेप्रिसिएशन बोल देते हैं। और वो क्या है, हमारा एक टाइप का खर्चा है, एक टाइप का लॉस है, और उसको हम क्या करते हैं, हमारे जनरल एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं। तो हम उसकी क्या एंट्री करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। अब बात आती है एक्रूड इनकम की। एक्रूड इनकम हमारी होती क्या है, एक्रूड इनकम हमारी वो होती है जो हमने कमा तो ली होती है, पर वो हमें क्या होती है, रिसीव नहीं हुई होती, वो हमारी ड्यू है। तो हम क्या लिखेंगे हमारी एंट्री को, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिटेड टू इनकम अकाउंट। इसकी हमारे क्या बनाएंगे हम कि बी द एक्रूड इनकम रिसीव्ड। अब बात आती है हमारी इनकम रिसीव इन एडवांस। अब हमारी जो इनकम है वो हमें काम करने से पहले ही मिल चुकी है। पहले वाले में क्या थी, हमारी इनकम बकाया थी, ड्यू थी, और अब क्या है, हमें एडवांस में मिल रही है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारी क्या है, अनअर्न्ड हमारी इनकम है, या हम बोल सकते हैं एडवांस इनकम है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं हमारी, जैसे कि हम मान के चल सकते हैं, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। जैसे कि मान के चलो, सपोज करके चलो आप कि हमारे क्या है, हमने एक घर बना रखा है और हमने उसको किराए पे चढ़ा दिया, और हमने किराए पे चढ़ाने के बाद क्या किया, उसने 3-4 महीने रहा, उसने उसका टाइम टू टाइम पे कर दिया। उसने बोला कि आप बहुत बढ़िया सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो आप जो रेंट है वो एडवांस में ले लो। तो हमारी क्या एंट्री बन जाएगी, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। फिर इसमें हम क्या कर लेंगे, बीइंग द इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब इंटरेस्ट और कैपिटल है, क्या करेंगे हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। एंड नीचे हम क्या लिख देंगे, बीइंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मीन्स IOC। इसके बारे में हम क्या करेंगे, हम हमारी 12th क्लास में पढ़ेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में डीपली स्टडी करेंगे। अभी हम सिर्फ इसकी एंट्री बनाने सीखेंगे कि ये भाई कितने परसेंट से दे रखा है, 10% से दे रखा है, 20% से दे रखा है, ऐसे ही हमारी। अब हम हमारे आ जाते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या आ जाएगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, बी द इंटरेस्ट
ऑन ड्राइंग चार्ज, जैसे कि हमारा 5% पर एनम चार्ज हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, हमारा इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा कहता है पास द जनरल एंट्री फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट ऑन आज 31 मार्च 2012। स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर इज 20,000। एंड में हमारा जो स्टॉक है वो 20,000 है। तो हम हमारी एंट्री क्या करेंगे इसमें कि फर्स्ट एंट्री डाल के हम क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, जो कि हमने अभी अभी पढ़ी थी, जो कि हम क्या लिख देंगे, 20,000 लिख देंगे। और इसमें हम बनाएंगे बीइंग द क्लोजिंग स्टॉक ब्रॉट इनटू अकाउंट। उसके बाद में हमें क्या बोल रखा है, सैलरी ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ₹7,500। ड्यू का हमने क्या पढ़ा था, ड्यू का मतलब क्या होता है, हमें हमारी आउटस्टैंडिंग है, तो हम क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 7,500। मम्मी काम कर ले। अब हमें हमारी थर्ड एंट्री में क्या बोला जा रहा है, आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 2,000, जो कि उसमें कुछ जो परसेंट था वो नेक्स्ट ईयर का था। तो हम क्या करेंगे, हमारा हमने क्या कर दिया, एडवांस मतलब कि हमने प्रीपेड कर दिया, हमने अभी पे करना की ज़रूरत नहीं थी पर हमने पे कर दिया। तो हम क्या करेंगे, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट, जो कि हमारा हम क्या लिख देंगे, 2,000 था। और इसमें नीचे लिखेंगे बीइंग द रेंट पेड इन एडवांस, हमारा जो रेंट था वो एडवांस में पे हो गया है। अब फोर्थ एंट्री हमारी क्या बोलती है, प्रोवाइड 10% फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ऑफ कॉस्टिंग 5,000। 5,000 का हमारा क्या था, फर्नीचर था, उस पर हमने क्या किया, 10% का डेप्रिसिएशन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 5,000 मल्टीप्लाई 10/100, 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, तो हमारा डेप्रिसिएशन हमारा फर्नीचर पे कितना निकला, 500 का निकला। ये आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा और उसके बाद में ही आप लिख सकते हो। तो हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट अकाउंट, जो कि हमारे क्या निकल के है, 500। और यहाँ पे हम लिख देंगे बी, हम क्या करेंगे, बीइंग द डेप्रिसिएशन प्रोवाइड ऑन फर्नीचर। फिफ्थ हमारी एंट्री क्या बोलती है, प्रोवाइड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि हमारे 1 लाख है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी हम निकाल लेंगे 1 लाख पे हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है। तो क्या बोल रखा है, 10%, तो हमारे 10% हम निकाल लेंगे, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10/100, 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, तो हमारा कितना आया, हमारा 10,000 हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाता है। तो अभी हम क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट कितने से? 10,000 से। और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? बीइंग द इंटरेस्ट IOC उसको प्रोवाइड किया है 10% ऑन कैपिटल ₹1 लाख के ऊपर। और सिक्स्थ हमारी एंट्री क्या बन रही है? सिक्स्थ हमारे क्या बोल रहा है? इंचार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ₹1000 की ड्राइंग निकलवाई है हमारे ओनर ने। तो हम क्या लिखेंगे? ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और लिख देंगे यहाँ पे बीइंग द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज्ड। अब हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पेड ₹200 फॉर द रिफ्रेशमेंट ऑफ कस्टमर। हमारे यहाँ पे कस्टमर आया दुकान पे और उसके आने के बाद में हमें क्या करना पड़ा? उसके चाय पानी का इंतज़ाम करना पड़ा। हमने पूछा उससे कि आप चाय लोगे कि ठंडा लोगे? तो वो कस्टमर बोला कि मुझे ठंडा चाहिए। तो हमने उसको जो ठंडा पिलाया उसका हमारा चार्ज कितना हो गया? ₹200 हो गया। तो हम क्या करेंगे? सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, जो कि हमारा ₹200 का था। और इधर लिख देंगे हम बीइंग द अमाउंट incurred ड्यू टू refreshment फॉर कस्टमर। एंड उसके बाद में हमारा क्या बोल रहा है? रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड। रेंट क्या है? हमारा ड्यू है लैंडलॉर्ड का। तो हम क्या एट्थ एंट्री हम क्या बनाएंगे? रेंट अकाउंट डेबिटेड टू रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट। रेंट कितने का था हमारा? 500 था, जो हमारा आउटस्टैंडिंग था, पेंडिंग था हमारा। तो इसकी हम क्या बनाएंगे? बीइंग द रेंट आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर। उसके बाद में हम क्या करेंगे? नाइन्थ हमारा एंट्री क्या बोल रही है? इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड 5,000। ड्यू है हमारा, हमने इंटरेस्ट कमा लिया पर वो हमारे को क्या हुआ? रिसीव नहीं हुआ। वो हमारे क्या हो गया? एक्रूड हो गया, एक्रूड इनकम हो गई हमारी। हमारा कमाया पर हमने मिला नहीं हमें। तो हम क्या लिखेंगे? एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट ₹5,000 and being the interest due but not received
अब हम एक ऐसी एंट्री, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। उसके बाद में हम एक आपके साथ एक ऐसी एंट्री के बारे में बात करेंगे जो कि हमारी डिप्रिसिएशन से ही रिलेटेड है। अभी क्या बोल रहा है, एंट्री क्या बोल रही है क्वेश्चन में, एन ओल्ड मशीनरी विद बुक वैल्यू ऑफ ₹80,000 is exchanged for new machinery ₹2,40,000. The old machinery is valued at 50,000 for the exchange purpose by Machine Tool Limited. क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक हमारी पुरानी मशीनरी थी जिसकी बुक वैल्यू क्या थी, 80,000 थी, और हमने उसके बदले नई मशीनरी लेके आए जो कि 2,40,000 की थी। जो पुरानी मशीनरी थी वो बाजार में हमारे 50,000 में बिकी, और फॉर द एक्सचेंज पर्पस के लिए तो हम क्या एंट्री करेंगे, क्या इसका हम रफ नोट करेंगे, तो हम वो सब देखते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, हमारी जो एंट्री है वो क्या बनाएंगे, हम न्यू मशीनरी जो थी उसको हम क्या लिख देंगे, 2,40,000, उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। एंड P&L अकाउंट, उसमें हम क्या करेंगे, 80,000 की हमारी बुक वैल्यू थी और 50,000 में गई तो हमारा कितना लॉस हुआ, 30,000 का लॉस हुआ, वो हम इसे दिखा देंगे। ये भी हमारे क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। 2 ओल्ड मशीनरी अकाउंट, ओल्ड मशीनरी की कितनी वैल्यू थी हमारी, 80,000, एंड टू मशीन टूल लिमिटेड जो कि हमारी 1,90,000 की वैल्यू है इसकी, वो हम लिख देंगे। अब हम देखते हैं कि इसको हमने कैसे डील किया है। इसमें पहले हम लिख देते हैं, बीइंग द एक्सचेंज ऑफ मशीनरी, ओल्ड मशीनरी हम क्या लेके आए, 80,000 की हमारी मशीनरी थी पुराने वाली, और उसको हमने बेचा वैल्यू एट ₹50,000 फॉर अ न्यू मशीनरी ऑफ 2,40,000। तो हम देखते हैं कैसे आया हमारा ये 1,90,000। तो हमारे क्या हुआ, 2,40,000 की हमारी पुरानी मशीनरी थी, ठीक है, एंड हमारी जो मशीनरी थी वो 50,000 में चली गई। करेंगे 2 लाख की हमारी मशीनरी थी और 50,000 की हमारी पुरानी मशीनरी भी की, तो हम क्या करेंगे, 2,40,000 में से 50,000 माइनस करेंगे तो 1,90,000 हमारा आ जाएगा। और 30,000 कैसा है, 80,000 में से हमने 50,000 माइनस कर दिया कि इतने की हमारी बुक वैल्यू थी, इतने की हमारी मार्केट वैल्यू थी, तो हमने माइनस कर दिया तो हमारा लॉस आ गया। सो आज के लिए बस इतना ही, कल हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे।